नमस्कार दोस्तों, खोज के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। खोज का गेस्ट टॉक शो और उसमें भी आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हम सभी के बीच है। वो है श्री मितेश रावल, जो कि इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर है। मुझे आज बहुत गर्व हो रहा है इनके साथ एक टेबल टॉक शो करते हुए, क्योंकि मैं इनके साथ काफी सालों से कनेक्टेड हूँ और मुझे काफी हेल्पफुल रहे हैं मेरे कैरियर के डिसीजंस लेने में। मेरी टीम ने मुझे 10-12 एस्ट्रोलॉजर का लिस्ट दिया था, लेकिन मेरा ध्यान सबसे पहले इनकी ओर गया, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी डेडिकेशन, इनका पैशन और इनके इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है वो इनका नॉलेज बोलता है। हमें नॉलेज के थ्रू लोगों को जानना है, खोजना है। और जैसे कि मेरे खोज का पंच लाइन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार मितेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर जी, आप बताइए आपका एक्सपीरियंस और आप इस फील्ड में कैसे एंटर हुए, आपके जो फैमिली हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताइए हमें। नमस्कार, जय माता दी, जय कृष्ण देव। मेरा नाम मितेश रावल है और जर्नी की बात करूँ तो ये जो भी मैं आज हूँ वो मेरे गुरुजी के बिहाफ में हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनके ब्लेसिंग से। ये जो गद्दी भी मैं संभाल रहा हूँ ना, वो एक मेरी औकात भी नहीं है संभालने की, बस एक ब्लेसिंग है गुरुजी के। और ब्राह्मण हूँ तो ऑब्वियसली सब कुछ ब्लड में तो होता ही है। कोई डिग्री लेकर अगर समझो आप आगे बढ़ो वो होता है, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है। एक ब्लड में है जो कुछ भी है हमारा। और मेरे ग्रैंडफादर जी जो थे, जो मेरे गुरु जी है, श्री रसिक भाई मूलशंकर शास्त्री, एक बहुत अच्छे विद्वान समझो पंडित थे, वो समझो एस्ट्रोलॉजर थे और वो समझो कर्मकांड भी करवाते थे। तो जो भी एक जो भी है, जो समझो हमारा काम है एस्ट्रोलॉजी का, वो मेरे ब्लड में ही है। और जो भी अभी जो भी हूँ, जितना भी मैडम ने मुझे समझो इतना समझो सम्मान दिया, गर्व दिया, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु जी के ब्लेसिंग से ही हूँ। और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ उनके आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ। बस मैं सिर्फ गद्दी पर बैठता हूँ, सामने वाले के क्वेश्चन सुनता हूँ और एक गुरु जी आते हैं और कुछ दिमाग में उसका आंसर दे जाते, मैं बोल देता हूँ और सामने वाले के रास्ते निकल जाते हैं। बाकी वैसे देखने जाए तो मितेश रावल कुछ नहीं है, जो भी है वो मेरे गुरु जी के ब्लेसिंग ही है। लवली, तो आप कितने वर्षों से इस काम से जुड़े हुए हैं और कितने लोगों को आज तक आपने शायद काउंट नहीं किया होगा, पर देश विदेश में अपने अप्रोक्सीमेट आई थिंक थाउजेंड्स में लोगों को आपने ज्ञान दिया होगा, उनकी लाइफ चेंज की होगी। तो आप कितने सालों से इस एक्टिविटी में हैं? ठीक है, वैसे तो ये जो पूरी गद्दी की बात अगर की जाए तो करीबन 78 to 80 ईयर्स तो मेरे दादाजी ने ये पूरी गद्दी को संभाला है। और मैं 2010 से ये पूरे फैमिली बिजनेस में आया हूँ। और 2010 से टिल आज की डेट तक मेरा खुद का अगर वर्क एक्सपीरियंस बोलने जाऊँ तो करीबन 12 to 13 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। और प्रॉपरली अगर इस गद्दी की बात करें कि जब से मैं संभाल रहा हूँ इंडिविजुअली, तो 2015 के अक्टूबर में मेरे गुरुजी का, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ और उनके ब्लेसिंग से ये गद्दी मेरे को लेके गए, मुझे मिली है। और 2015 से टिल आज की डेट तक लगभग 6 से 7 साल हो गए मेरे को कंटिन्यू इंडिविजुअली ये हैंडल करने में। और ये 6-7 सालों में जो मैंने 2010 से एक समझो बोलते हैं ना कि भी एक बेसिक नॉलेज लिया था, और अभी ये पिछले चल रहा मैं प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा हूँ। और ये मेरा पूरा अगर देखें जाए तो 2010 से शुरू हुआ है मेरा ये मेरा एक काम है जो प्रोफेशनली काम तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारी गद्दी की एक और चीज़ है कि हमारी कोई फिक्स फीस नहीं है। पहली बात ये है, हम लोग है ना कभी ऐसा नहीं पूछते कि भी एक क्वेश्चन करो 500 रुपीज या समझो 1000 रुपीज, से कोई फीस नहीं है। हमारी ये गद्दी की एक ही जो है ना आन बान शान वो यही है। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते थे कि भी अगर हम लोग फिक्स चार्ज रखेंगे तो वैसे समझो एस्ट्रोलॉजी को क्या है, तो जिसको लाइफ में कुछ तकलीफ है, ठीक है, तो उसका सोल्यूशन लेने हमारे पास आते हैं। अगर समझो किसी के पास फाइनेंस की तकलीफ हुई और हमने बार बोल लगा दिया कि ये क्वेश्चन का 500 रुपये, उसकी जेब में 500 रुपये है ही नहीं, तो वो बेचारा अंदर कहाँ से आएगा। इसलिए हमारी जो गद्दी की एक बात जो है कि भी पैसा कभी किसी से मत मांगो,
ठीक है, यथाशक्ति उनको जो भी रखना है वो रख सकता है, ठीक है। Lovely. और Okay. मैंने भी जब 2015 में मेरे गुरु जी, मेरे दादाजी, जब उनका समझो उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हुआ, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला कि भाई अभी थोड़ा प्रोफेशनल कर दे, 500 रुपये फी रख दे। लेकिन मैंने बोला कि जो मेरे गुरु जी जो उनकी ब्लेसिंग मुझे देकर गए हैं, वैसे समझो देखें तो हमारे फैमिली में काफ़ी लोग ऐसे जी। हैं जो मुझसे भी ज़्यादा उम्र में बड़े हैं, उनके साथ मैं ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताया है, जी। लेकिन उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया क्योंकि उनको मालूम था कि भाई नहीं, जो मेरी कर्म, धर्म, रीति, नीति जो है ना, वो ये आगे ले जा सकता है और उसी तरीके से ले जा सकता है, इसलिए उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। वो मेरे कुछ गए जन्म के भी अच्छे कर्म होंगे जो ये जन्म में भुगत रहा हूँ। डेफिनेटली। सो आपने देखा कि सर की कोई फीस नहीं है, कोई फिक्स्ड फीस नहीं है, आप जो टोकन देते हैं ही एक्सेप्ट्स इट एज अ ब्लेसिंग, और वो डेफिनेटली आपको एक डिवाइन गाइडेंस देते हैं, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग और आपकी कुंडली के बेसिस पे। सो आपकी दृष्टि से एक्चुअली ज्योतिष क्या है? इट इज बेस्ड ऑन कुंडली, और अगर किसी का कुंडली नहीं है, जैसे कि बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग को डेट, टाइम, प्लेस कुछ याद नहीं है, तो कैन दे अप्रोच यू? क्या वो लोग आपके पास आ सकते हैं और वो गाइडेंस उनको मिल सकता है? देखिए, मैं अगर बात करने जाऊँ तो ज्योतिष, तो ज्योतिष का जो फर्स्ट दो लेटर है ज्योत, ज्योत को क्या बोलते हैं? दिया। दिए की जरूरत कब होती है? जब अंधेरा घना होता हो, तब दिए की जरूरत पड़ती है। तो ज्योतिष एक ज्योत का काम करता है। आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी हो, जो अंधेरा हो ना, हम लोग उसका मार्गदर्शन करते हैं। आप हमें गूगल भी बोल दो, आपकी जीवन का रास्ता है, आप हमारे पास आ जाओ, हम गूगल बन के आपको समझो आपके रास्ते पे निकाल देंगे। ज्योतिष एक हमारे, अगर समझो भारत की बात करें तो चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, उनका भी जन्म हुआ था, भले वो भगवान थे लेकिन मनुष्य अवतार लेके आए थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तब उनके भी माता पिता ने उनके ऋषि मुनियों को उनकी जन्म पत्र दिखाकर सब बोला कि भाई ये ठीक है, उनका समझो ठीक है, इस दिन में जन्म हुआ, ये नक्षत्र है, ये योग है। जब भगवान खुद मनुष्य अवतार लेके आते हो और उनको भी अगर समझो ग्रहों की और समझो कर्म की अगर समझो नेगेटिविटी अगर समझो फेस करनी पड़ती हो, तो हम तो वैसे भी एक मनुष्य है। ज्योतिष एक ऐसी चीज है तो आपको खुद अपने से जो नहीं देख पा रहे हो उसको दिखाने के लिए हम एक आईना बन के काम करते हैं। देखो, हर एक बंदा ज्योतिष में माने ऐसा तो कोई है नहीं। बिल्कुल। ठीक है, चलिए आपकी बात करें, आप टैरो कार्ड करते हो जी, वास्तुशास्त्र करते हो, 100%। ठीक है, वो नंबर वाला करते, ठीक है, नंबर जो करते हो, मैडम जो भी करती है ना, वो एक ज्योतिष से ही पैदा हुआ है। 100%। ज्योतिष में ना 12 भाव होते हैं, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग भाव के डिटेल में जाते हैं, ठीक है, उनके एक्सपर्ट बनते हैं। हम लोग थोड़ा ज्यादा गर्व इसलिए करते हैं कि हम सब में मास्टर हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अगर समझो ज्योतिष में अगर बात करो वास्तु की, तो हमारा समझो चौथा भाव आता है जी, जमीन मकान का, उसमें देखा जाता है, ठीक है। एक बात है, टैरो कार्ड की बात करो तो हमारे ज्योतिष में बोलते हैं प्रश्न कुंडली, राइट, जो मैंने आई थिंक सो 2-3 बार तो आपके साथ वो डिस्कस भी किया है कि भाई एक बार है ना, आपका टैरो कार्ड और मेरा प्रश्न कुंडली दोनों को मिलाकर हमें देखना है कि रिजल्ट सेम है कि नहीं, कितना एक्यूरेट आता है हाँ, और कितना सिमिलर आता है। क्योंकि डेफिनेटली प्रश्न कुंडली में क्या है कि डेट टाइम पैसा कोई दिक्कत नहीं है, एक नाउ प्रेजेंट मोमेंट आपने एंटर किया हो गया। राइट, और समझो आपके टैरो में क्या होता है, सामने वाले बंदे ने क्वेश्चन किया, आपने कान उठाए, सब लाइक सिमिलर। 100%। तो ज्योतिष जो है ना, वो ज्योत दिए का काम करता है, जो आपके जीवन में जो अंधेरे हो, ठीक है। देखो, हम ये नहीं बोलते कि हम आपका भाग्य बदल सकते हैं, लेकिन आपके भाग्य में जो लिखा है ना, वो हम पढ़ सकते हैं, वो पढ़ के आपको गाइड कर सकते हैं। देखो, एक चीज है कि भाई मैं बहुत सारे पैसे कब कमाऊंगा, दैट्स नॉट अ गुड क्वेश्चन और राइट क्वेश्चन। हाउ टू अर्न मनी इन माई लाइफ, मैं पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ, मेरा भाग्य किस साल, ठीक है, मेरा भाग्य किस साल का समझो मुझे साथ देगा, मेरे जीवन में जॉब लिखा है या समझो बिजनेस लिखा है, मेरे लिए कौन सी फील्ड अच्छी है, ठीक
ठीक है, मेरी प्रोग्रेस कौन सी लाइन में चाहिए, मुझे फैमिली से या फ्रेंड से समझो, मुझे समझो कितना ठीक है नेगेटिव है कितना पॉजिटिव है, वो हम ये ज्योतिष में वो सब हम देख सकते हैं और उसका निरीक्षण करके आपको आपके ही मार्ग पे आगे भेज सकते हैं। ओके, सो जैसे आपने बताया कि ये ज्योत या एक दिए के समान है जो लोगों की लाइफ में रोशनी भरने का काम करता है, पर दिए के तलिए जो अंधेरा होता है, तो जैसे कि मैं और आप दोनों एनर्जी के फील्ड से कनेक्टेड हैं, तो लोगों की नेगेटिविटी हम लेते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजर की लाइफ इतनी इजी गोइंग रहती है या एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में भी स्ट्रगल आता है? देखिए, अगर ये बात करने चाहें तो ऐसा समझो काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, लेकिन कोई भी काम में भोग देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे बैठ गए, ठीक है, गुरु जी का ब्लेसिंग मिल गया, हमने आपके ग्रह दशा को पढ़ लिया, हमने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा भोग हमको भी देना पड़ता है। आपके लिए हम भी अपने घर पर गुप्त पूजा करते हैं, क्योंकि समझो एक बात है कि हमारा तो एक ही उद्देश्य होता है कि आप रोते हुए आओ और हंसते जाओ, वो तो सब बोलते हैं, लेकिन हम तो मैं यूजुअली ऐसा सोचता हूँ कि आप हंसते हंसते जाओ, आओ और हंसते हंसते जाओ, ठीक है, क्योंकि अगर समझो हमने कुछ बोला है तो उसको सिद्ध करने के लिए भी समझो हमारे पास थोड़ी तो एनर्जी होनी चाहिए ना। बिल्कुल। हम सबको बोलते हैं कि भाई ये तुम्हारा नेगेटिव है, ये तुम्हारा पॉजिटिव है, लेकिन वो नेगेटिव पॉजिटिव को पहचानने के लिए हमारे पास भी वो सब तो होनी चाहिए 100%। तो वो एनर्जी डेवलप करते हैं। हाँ, वो डेवलप करनी पड़ती है ना। 100%। ठीक है, समझो आपकी हमारी दोनों का लाइन एक ही है, ठीक है, बस वो तरीका थोड़ा अलग है, राइट, ठीक है। तो समझो आप भी समझो अपने हिसाब से थोड़े अपने क्लाइंट के लिए समझो थोड़ी पूजा पाठ करते हो, मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि समझो पढ़ लिया और आपको दे दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा भोग हमको भी देना पड़ता है। हम भी समझो हमारे जो भी होता है यजमान वगैरह के लिए समझो हम भी घर पे पूजा पाठ करते हैं, वो सब गुप्त होता है। उसमें हम समझो वो हमारा स्वार्थ होता है कि भाई हमारे पास जो आया है ना वो निराश होके तो नहीं जाना चाहिए। लवली, दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि काफी लोग आपके पास आते होंगे दूसरे काफी सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होने के बाद, तो कई बार उनको रियलिटी बताना या उनके दिमाग में वो चीजें एक्सेप्ट करवाना टफ पड़ता है। क्या आप वो एक्सपीरियंस से गुजरे हैं? देखिए, अभी ये बात है ना बहुत ज्यादा समझो अभी के समय में बहुत चल रहा है, क्योंकि सब लोगों को एक चीज मेंटालिटी है, रिजल्ट चाहिए, ऑन द स्पॉट चाहिए, हाँ, इंस्टेंट चाहिए। और मैं इंडिविजुअल में ऐसा बोलता हूँ, मिरेकल मस्ट बी हैपन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली, ठीक है। धीरज रखो, धैर्य के बिना कुछ काम नहीं होता। मैं तो काफी सारी समझो महिलाएं जो आती है उनको बोलता हूँ कि भी आप मार्केट में से 500 रुपए का अगर समझो प्रेशर कुकर लाए हो और आप अगर समझो दूसरा लाए 5000 वाला, तो ऐसा नहीं कि 5000 वाले प्रेशर कुकर में समझो एक सीटी में समझो आपकी दाल जल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो टाइम लगता है ना वो टाइम लगता है। और दूसरी बात है, जो इंस्टेंट काम करवाते हो ना, ठीक है, वो कभी समझो लंबे अरसे तक नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि जो समय लगने वाला है वो समय तो लगेगा ही। और मैं तो मेरे यहाँ आने वाले जो भी होते हैं, जो भी यजमान होते हैं, उनको स्पष्ट बोलता हूँ, देख भाई मैं भगवान नहीं हूँ, आपके कर्म है, आपको काटना है। मैं सिर्फ उसको कैसे काटना, कौन से दिशा में जाने से आपके कर्म समझो इजीली कर सकते हैं, कौन सी पूजा पाठ या समझो कौन सा फास्टिंग करने से आपके, वैसे तो ज्यादातर हम लोगों को ना ज्यादातर हमारे यजमान को फास्टिंग भी बोलते हैं। हाँ, जब जरूर होती है तब कुछ बोलते भी ये पूजा वगैरह करवा लो, लेकिन बिन जरूर खर्चा करने का मतलब भी नहीं है। और बात ये है कि समझो हर एक का दिमाग तो समझो एक जैसा हो वैसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बंदा हमारे पास आया है, हमारी पहली प्रायोरिटी ये होती है कि वो अगर समझो कहीं 2-4 जगह पर अगर समझो जाके आया है, अगर समझो उसके लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो मेरी समझो इंडिविजुअल मेरा व्यक्तिगत एक होता है, जब मैं बैठा होता हूँ ना सामने वो बोलता हूँ, देख भाई तेरे को जिसने भी गाइड किया वो बंदा गलत है ऐसा मैं नहीं बोलता, क्योंकि ये गति में बैठ के मैं किसी को सही गलत समझो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं इतना बोलता हूँ कि भाई उसने तुझको जो बोला है उससे बढ़िया तू ये करता तेरा काम हो जाता है। और लकीली जो लोग श्रद्धा से जाते हैं, और एक बात है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो
चाहे समझो जो मैडम का काम हो, कुछ भी हो, आस्था बहुत मेन है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे परिवार में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे देश में काफी लोग ऐसे भी हैं जो पत्थर में भगवान को मानते हैं, राइट, और काफी लोग ऐसे भी हैं ना जो भगवान को भी पत्थर मानते हैं। देखो, आस्था बहुत मेन चीज है। आपको मैंने बोला कि ये टाइम पे काम हो जाएगा, तो वो टाइम पे काम होगा, लेकिन उसके लिए आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, गीता में भगवान ने क्या लिखा है, कर्म करो फल की आशा मत रखो। लेकिन वो कौन से कर्म करने चाहिए ना, वो हमें अपने दिमाग से सोचना चाहिए। इसीलिए पूजा पाठ करनी चाहिए, इसीलिए हमें ये ग्रहों के जो फास्टिंग है, ये समझो कुछ मेरे करनी है। समझो इसमें जादू होता तो फिर मैं क्यों बैठता यहाँ, मेरे दादाजी समझो अच्छी साथी क्यों बैठते, हम भी समझो फास्टिंग करके घर बैठे समझो पैसा नहीं कमाते, ऐसा नहीं है। फास्टिंग करने से या कुछ भी भगवान की पूजा अर्चना करने से हमको एक सही सोच मिलती है। कर्म करो फल की आशा मत रखो। तो देखो, कर्म करने में क्या होता है कि किसी ने बोल दिया कि भाई गीता में लिखा है कर्म करो, तो दूध बेचना भी एक कर्म है और दारू बेचना भी एक कर्म है। राइट, आपको वो सोचना है कि दूध बेचने से कौन से कर्म का फल मिलेगा और दारू बेचने से कौन सा कर्म का फल मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हम ऐसे दिमाग वाले लोग हैं ना कि हम भगवान को भी समझो थोड़ा है ना, बोलते ना कि वो भी एकदम स्तब्ध हो जाए कि भाई ये मैं क्या बोल के फंस गया। बिल्कुल, कभी कभार होगा, कृष्ण भी सोचते होगे कि यार मैं क्या लिख के फंस गया। राइट राइट, लेकिन ये ह्यूमन माइंड है। तो मैंने बोला कि भी ये फास्टिंग करो आपका अच्छा होगा, तो मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन आपकी आस्था है ना वो बहुत ज्यादा काम करती है। आप जो मैंने आपको जो भी रास्ता दिखाया है या जो भी बोला है, उसको आप कौन से मायने में लेते हो। मितेश भाई ने बोला है कि समझो 7 फास्टिंग में ये काम हो जाएगा, नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तेरे खुद के वाइब्रेशन, आपके खुद के वाइब्रेशन को आपको एक्टिव करना, उसको पॉजिटिव करना इज मस्ट रिक्वायर्ड। मैं वो काम करता हूँ कि जो आपका लिखा है, जो आप नहीं पढ़ पाते ना, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ। मैं आपके नसीब को या भाग्य को मैं बदल सकूं, समझो उतना तो समझो मैं भी समझो बलवान नहीं हूँ, बस आपका है, आपको बदलना है। हमारा काम है ना सिर्फ मार्ग दिखाना है, वो मार्ग पे चलना ना चलना वो आपकी मर्जी है। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर दवाई लिख के दे देगा, दवाई लोगे तो अच्छे होगे, नहीं लोगे तो नहीं। फिर ऐसा बोलेगा कि भाई मैंने तो डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसकी फी 50,000 रुपए थी, अभी मैं ठीक है हेल्दी हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। वो 50,000 फी करने के बाद भी दवाई तो नहीं पड़ती। 100%। तो आस्था है ना वो बहुत काम करती है। तो जैसे सर ने बताया, आस्था है तो हर रास्ता खुल सकता है। तो आपकी वाणी, वर्तन, विचार, कर्म और स्वभाव, ये बातें अगर क्लियर होगी ना, तो डेस्टिनी डेफिनेटली क्लियर होगी। और सर आपकी डेस्टिनी पढ़ के बताएंगे, लेकिन डेस्टिनी बनाना और उसको सही रास्ते या सही मार्ग पे ले जाना वो आपके हाथ में है। अब एक फाइनल क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहा है अपनी फील्ड को लेके, कि काफी बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो एक्चुअली क्वेश्चंस रिलेटेबल या लॉजिकल नहीं होते। तो वो क्वेश्चंस सुनते हमें ऐसे लगता है कि लोग हमारी मजाक उड़ा रहे हैं या हमारे फील्ड को अपमानित करने का ट्राई कर रहे हैं। तो 2 ऐसे क्वेश्चंस या 2-3 ऐसे क्वेश्चंस जो एक्चुअली लोगों को पूछने चाहिए और 2-3 ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पूछने चाहिए, तो जिससे कि हमारी फील्ड का एक वैल्यू, एक प्रेस्टीज मेंटेन हो। देखिए पुनीत जी, वो मैंने आपको पहले एक प्रश्न एक आंसर मैंने पहले दे दिया। हाँ। कि एक क्वेश्चन बहुत रेयर होता है। हाँ। मैं बहुत सारे पैसे कब कमाऊंगा, हाउ टू बिकम रिच इमीडिएटली। तो ऐसे 2-4 क्वेश्चन की अगर बात करने जाऊं तो मेरे हिसाब से कि वो सामने वाला जो भी बंदा है ना, उसका व्यक्तिगत निजी मामला है। एक बात है, हम ऐसा कभी नहीं बोलते कि आप सही सोचो। देखो, हर एक बंदे का दिमाग अपनी तरह से समझो पर्टिकुलर होता है। लेकिन हाँ, मैं जो मैडम ने मुझे पूछा वो उसका आंसर मैं सॉरी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल है। सबके समझो, सबके माइंड एक सही तरीके से वो नहीं है। देखो, हमारा काम क्या है, सामने जो बंदा बैठा है ना, उसको सही निवारण देना। अभी
हर एक के क्वेश्चन एक जैसे हो या जेन्युइन हो वो हम नहीं बोल सकते, और वो समझो उसकी लाइफ का डिस्कशन हम नहीं कर सकते। राइट, ठीक है, तो इस बात के लिए सॉरी है कि No वो worries. हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, एक जो मेन है हाँ. वो ये बहुत आता है कि मैं बहुत सारे पैसे मैं कब कमा पाऊंगा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं बोलता हूँ भाई पैसे कमा के क्या करेंगे जब कोई भुगतने वाला भी नहीं होगा तो। राइट, तो एक बात समझ लो, पैसे कमाओ या ना कमाओ, परिवार के साथ बैठकर 2 टाइम अच्छा खाना खा सको, परिवार के लिए टाइम दे सको, बिल्कुल, और अपने परिवार के लिए जो भी समझो आपकी जवाबदारी है उसकी पूरी कर सकते हो, तो आप समझो करोड़पति से कम नहीं हो। ठीक है, लव यू, क्योंकि 2 पैसा तो समझो हर एक बंदा कमाता है। ठीक है, छोटा आदमी भी कमा सकता है और समझो बड़ा बिजनेसमैन भी कमाता है। राइट, कमाना क्या है वो नहीं मायने रखता, मायने रखता है कि आप अपनी फैमिली के साथ कैसे जीवन व्यतीत करते हो। Right. That's the main point. सो प्रेजेंट में जीना इम्पोर्टेंट है। आपका एक दिन कैसे निकलता है, आप कल का टेंशन ना करें, और जो कल चला गया है उसके बारे में सोच के रोना या उदास होना, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो इट वॉज अ वेरी वंडरफुल नॉलेज, एंड आप सबको ये यूजफुल रहेगा। मैं सर का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर डेफिनेटली शेयर करूंगी, आप लोग सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और आपके लाइफ के सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आप ले सकते हैं। सर का एक स्लोगन जो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है, लेट मिलेगा लेकिन लेटेस्ट मिलेगा। सो वेट फॉर द करेक्ट टाइम। आपको कुछ चीजें हासिल करने में लेट हो रहा है तो समझ लीजिए कि गॉड का कुछ बड़ा प्लानिंग है आपके लिए, और वो आपको लेटेस्ट फॉर्म में देना चाहेगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने कीमती समय दिया और इतना अच्छा नॉलेज दिया। सो हम इस तरह से खोज के प्लेटफॉर्म पे ऐसे हीरो को आपके सामने लाते रहेंगे, और जैसे कि मेरा स्लोगन है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। थैंक यू। जय कष्टभंजन देव। जय माता दी, जय कष्टभंजन।